नीलू का पर्दाफाश। सांझबती ने पकड़ा रंगे हाथों। क्या ऋषि के पास पहुंचेगा वो वीडियो? चटर्जी हाउस के गलियारों में इस वक्त साजो सामान से ज्यादा साजिशों की गूंज सुनाई दे रही है। जहां एक तरफ ऋषि और झनक के बीच का उलझा हुआ रिश्ता सुलझने का नाम नहीं ले रहा, वहीं दूसरी तरफ नीलू ने अपनी नफरत की आग में एक ऐसा मोहरा चल दिया है जो पूरे परिवार की नींव हिला सकता है। एसपी ऋषि, जो कानून की बारीकियों को समझने में माहिर हैं, वो इस वक्त अपने ही घर के भीतर बुने जा रहे जाल से पूरी तरह बेखबर हैं। ऋषि और झनक की गुपचुप मुलाकात, जो केवल पुराने जख्मों को भरने और एक दूसरे के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझने के लिए थी, उसे नीलू ने घिनौने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की तैयारी कर ली है। नीलू के हाथ में वो मोबाइल फोन एक बम की तरह है, जिसमें उसने ऋषि और झनक की हर उस बात को कैद कर लिया है जिसे अगर गलत तरीके से पेश किया गया तो अदिति की शादीशुदा जिंदगी पल भर में तबाह हो सकती है। लेकिन नीलू की ये चालाकी उसकी सबसे बड़ी भूल साबित होने वाली है, क्योंकि चटर्जी हाउस की दीवारें जितनी गहरी हैं, यहाँ की नजरें उतनी ही तेज हैं। सांझबती, जो हमेशा से घर के हर सदस्य की गतिविधियों पर पैनी नजर रखती है, उसने नीलू के चेहरे पर छाई उस कुटिल मुस्कान को ताड़ लिया है। जब नीलू फोन में उस रिकॉर्डिंग को देख देख कर अपनी जीत का जश्न मना रही थी, उसे अंदाजा भी नहीं था कि सांझबती उसके ठीक पीछे खड़ी होकर उसकी हर हरकत को अपनी आंखों में कैद कर रही है। नीलू का हाथ कांप गया जब सांझबती ने अचानक उसके कंधे पर हाथ रखा। सांझबती जानती है कि नीलू की ये रिकॉर्डिंग सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि झनक के चरित्र पर लगने वाला वो दाग है जिसे मिटाना ऋषि के लिए भी नामुमकिन होगा। झनक, जो पहले ही अपनी मां नूतन के अतीत का बोझ लेकर जी रही है और अनिरुद्ध और अर्शी के बीच की कड़वाहट का शिकार रही है, उसके लिए ये नया संकट उसकी बची कुची गरिमा को भी खत्म कर सकता है। सांझबती ने नीलू को रंगे हाथों पकड़कर जो तेवर दिखाए हैं, उससे नीलू के पसीने छूट रहे हैं। सांझबती ने साफ शब्दों में नीलू को चेतावनी दे दी है कि अगर उसने इस वीडियो का इस्तेमाल ऋषि और अदिति के रिश्ते में आग लगाने के लिए किया तो वो उसकी असलियत पूरे खानदान के सामने ला देगी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या नीलू इतनी आसानी से हार मानने वालों में से है? नीलू जानती है कि ऋषि और झनक का अतीत ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। अनिरुद्ध की बेटी झनक, जो हमेशा से खुद को इस घर में एक बाहरी इंसान मानती आई है, उसे ऋषि के करीब देखकर अदिति का दिल पहले ही टूटा हुआ है। अदिति, जो अनिरुद्ध और अर्शी की लाडली है, उसके लिए ऋषि की वफादारी ही उसकी दुनिया है। लेकिन नीलू इसी दुनिया को उजाड़ने का सपना देख रही है। मायरा टेली एक्सप्रेस के माध्यम से ये सच सामने आ रहा है कि सांझबती अब इस वीडियो को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जाने वाली है। उसने मन ही मन फैसला कर लिया है कि वो ये सबूत नीलू के पास नहीं रहने देगी। इधर ऋषि, जो एक सख्त पुलिस अफसर होने के नाते बाहर तो अपराधियों को घुटनों पर लाता है, वो अपने घर के भीतर अदिति और झनक के बीच पिस रहा है। उसे नहीं पता कि नीलू ने ऋषि और झनक की बातचीत का वो हिस्सा रिकॉर्ड कर लिया है जहां ऋषि झनक के प्रति अपनी सहानुभूति और अनकहे लगाव को जाहिर कर रहा था। अगर ये वीडियो अर्शी और अनिरुद्ध के सामने आता है तो अनिरुद्ध के लिए अपनी दोनों बेटियों, एक झनक और दूसरी अदिति के बीच चुनाव करना असंभव हो जाएगा। नीलू ने अब सांझबती को ही अपनी साजिश में उलझाने की नई योजना बना ली है। उसने सांझबती को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया है कि अगर उसने इस वीडियो के बारे में किसी को बताया तो वो झनक के उस राज को भी खोल देगी जिसे ऋषि ने अब तक छुपा कर रखा है। चटर्जी हाउस के ड्राइंग रूम से लेकर बेडरूम तक अब सिर्फ फुसफुसाहटें और डर का माहौल है। झनक, जो अपनी सादगी और स्वाभिमान के लिए जानी जाती है, उसे इस बात का इल्म भी नहीं है कि उसकी एक छोटी सी मुलाकात उसके लिए कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। ऋषि का एसपी वाला दिमाग अब धीरे धीरे सक्रिय हो रहा है। उसे नीलू के व्यवहार में बदलाव महसूस होने लगा है। उसे शक होने लगा है कि घर का कोई सदस्य उसकी निजी जिंदगी में दखल देने की कोशिश कर रहा है। सांझबती और नीलू के बीच की ये खींचतान अब एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच गई है। सांझबती ने चुपके से ऋषि को आगाह करने की कोशिश की, लेकिन ऋषि उस वक्त अदिति के साथ एक सामाजिक कार्यक्रम में व्यस्त था। नीलू ने इसी मौके का फायदा उठाकर उस वीडियो को एडिट करना शुरू कर दिया है ताकि वो इसे और भी ज्यादा आपत्तिजनक बना सके। झनक के लिए ये अग्नि परीक्षा का समय है, क्योंकि अगर ये वीडियो वायरल होता है या परिवार के बड़े बुजुर्गों तक पहुंचता है तो अर्शी एक बार फिर झनक की मां नूतन के अतीत का ताना देगी। अनिरुद्ध, जो हमेशा अपनी बेटी झनक के लिए ढाल बनकर खड़ा रहता है, इस बार अदिति के दुख के सामने लाचार नजर आ रहा है। कहानी का ये पेच अब उस बिंदु पर है जहां एक मोबाइल फोन की चिप पूरे चटर्जी साम्राज्य के सम्मान को मिट्टी में मिला सकती है।
सांजबती का तय कर लिया है कि वो सीधे ऋषि के पास जाएगी और नीलू की इस घटिया हरकत के बारे में बताएगी। लेकिन नीलू ने पहले ही ऋषि के फोन को अपने कब्जे में लेने की साजिश रच ली है। क्या सांजबती ऋषि तक पहुंच पाएगी, या फिर नीलू अपनी इस चाल में कामयाब होकर झनक को घर से बाहर और ऋषि को अदिति की नजरों में गुनहगार बना देगी? रोमांच अब अपने चरम पर है, क्योंकि एसपी ऋषि की वर्दी पर इस बार घर के भीतर का कोई दुश्मन दाग लगाने की कोशिश कर रहा है। चैटर्जी हाउस की रसोई में सांजबती और नीलू के बीच छिड़ी ये जुबानी जंग अब एक ऐसी तकरार में बदल गई है जहां से किसी एक का हारना तय है। सांजबती ने जब नीलू के हाथ से वो मोबाइल छीनने की कोशिश की तो नीलू के चेहरे पर छाई घबराहट अचानक एक हिंसक आत्मविश्वास में बदल गई। नीलू को पता है कि अगर ये वीडियो हाथ से निकल गया तो उसकी सालों की मेहनत और इस घर में उसकी धाक मिट्टी में मिल जाएगी। नीलू ने सांजबती को दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर उसने इस वीडियो के बारे में एसपी ऋषि या अनिरुद्ध को जरा भी भनक लगने दी तो वो पूरे सोशल मीडिया पर झनक की बदनामी का ऐसा शोर मचाएगी कि नूतन की बेटी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। सांजबती ये सुनकर सन्न रह गई, क्योंकि वो जानती है कि नीलू जैसी औरत अपनी नफरत में किसी भी हद को पार कर सकती है। इधर झनक अपने कमरे में बैठकर उसी पुरानी कश्मकश से जूझ रही है। एक तरफ उसके पिता अनिरुद्ध का वो अधूरा प्यार है जो उसे हमेशा एक अनकहा हक देता है, और दूसरी तरफ ऋषि के प्रति उसकी वो भावनाएं हैं जिन्हें उसने हमेशा दबा कर रखा। जनक को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं है कि उसकी सादगी को नीलू ने एक अश्लील साजिश का रूप दे दिया है। ऋषि, जो इस वक्त पुलिस स्टेशन में एक अहम केस की फाइलों में उलझा हुआ था, उसका मन बार बार घर की अनहोनी की तरफ भाग रहा था। एसपी होने के नाते उसकी छठी इंद्री उसे बार बार आगाह कर रही है कि उसके निजी जीवन में कुछ बहुत बड़ा और गलत होने वाला है। ऋषि ने जब घर फोन किया तो नीलू ने बड़ी चालाकी से फोन उठाया और ऋषि को बातों ही बातों में यह एहसास दिलाने की कोशिश की कि झनक घर में कुछ अजीब हरकतें कर रही है। नीलू का मकसद साफ है, वो ऋषि के दिमाग में झनक के खिलाफ शक का बीज बोना चाहती है, ताकि जब वो वीडियो ऋषि के सामने आए तो ऋषि उसे एक सच मान ले, न कि किसी की चाल। मायरा टेली एक्सप्रेस के सूत्रों के अनुसार नीलू ने अब वो वीडियो अर्शी के लैपटॉप में ट्रांसफर करने का मन बना लिया है। अर्शी, जो पहले से ही झनक को अपनी जिंदगी और अपनी बेटी अदिति की खुशियों का कांटा मानती है, अगर उसके हाथ ये सबूत लग गया तो वो ज्वालामुखी की तरह फट पड़ेगी। अर्शी और अनिरुद्ध के बीच वैसे ही अदिति और ऋषि के रिश्तों को लेकर तनाव रहता है। अर्शी को हमेशा ये डर सताता है कि जो इतिहास अनिरुद्ध और नूतन के बीच रहा, कहीं वही इतिहास ऋषि और झनक के बीच न दोहराया जाए। इसी डर का फायदा नीलू उठाना चाहती है। उधर सांजबती ने हार नहीं मानी है। उसने चुपके से अनिरुद्ध के कमरे में जाकर उन्हें हकीकत बताने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वो अनिरुद्ध के करीब पहुंची, वहां अर्शी पहले से मौजूद थी। सांजबती को पीछे हटते देख नीलू ने कोने में खड़े होकर एक कुटिल मुस्कान दी। उसे लग रहा है कि उसने सांजबती के हाथ पैर बांध दिए हैं, लेकिन सांजबती ने अब एक नया पैंतरा चलने का सोचा है। उसने तय किया है कि वो ऋषि के पुलिस हेडक्वार्टर जाएगी और सीधे उस डिजिटल सबूत के बारे में बताएगी जो नीलू ने छुपा रखा है। चैटर्जी हाउस के माहौल में अब एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी है। अदिति, जो ऋषि की पत्नी है और अनिरुद्ध अर्शी की बेटी, वो अपनी मासूमियत में ऋषि के लिए सरप्राइज डिनर प्लान कर रही है। उसे जरा भी इल्म नहीं है कि उसकी ही मौसी नीलू उसकी शादीशुदा जिंदगी की अर्थी सजाने की तैयारी कर रही है। झनक ने जब अदिति को इतना खुश देखा तो उसके दिल में एक टीस उठी। झनक जानती है कि ऋषि का दिल अब भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा है, लेकिन वो अदिति का घर कभी नहीं तोड़ना चाहती। झनक का यही त्याग और उसकी यही अच्छाई नीलू के लिए सबसे बड़ा हथियार बन गई है। नीलू ने वीडियो को इस तरह से क्रॉप किया है कि उसमें ऋषि झनक का हाथ पकड़े हुए उसे अपना कहता सुनाई दे रहा है, जबकि असलियत में ऋषि उसे एक पुलिस ऑफिसर के नाते सुरक्षा का भरोसा दे रहा था। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ऋषि अचानक घर वापस आ जाता है और उसका सामना सीधे सांजबती से होता है। सांजबती की आंखों में डर और नीलू की आंखों में जीत का नशा देखकर एसपी ऋषि का माथा ढनक जाता है। उसने नीलू से उसका फोन मांगा, लेकिन नीलू ने बहाना बना दिया कि फोन खराब हो गया है। ऋषि का शक अब यकीन में बदल रहा है कि घर के भीतर कोई बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है। उसने झनक को अपने पास बुलाया और उसे सीधे सवाल किया कि क्या आज उसकी मुलाकात नीलू से हुई थी। झनक के पास कहने को कुछ नहीं था। उसकी खामोशी ने ऋषि को और परेशान कर दिया। अर्शी ने इस मौके का फायदा उठाकर आग में घी डालने का काम किया और झनक के चरित्र पर पुराने इल्जाम दोहराने शुरू कर दिए। अनिरुद्ध अपनी बेटी झनक के बचाव में उतरा, लेकिन अर्शी ने उसे याद दिलाया कि अदिति भी उसकी ही बेटी है और उसके हक के लिए उसे झनक को इस घर से बाहर निकालना ही होगा। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों को ये जानकर हैरानी होगी कि नीलू ने अब वो वीडियो अदिति के फोन पर भेजने का बटन दबा दिया है
वो चाहती है कि ऋषि को सजा देने से पहले वो अदिति को तोड़ दे, ताकि घर में ऐसा कोहराम मचे कि ऋषि के पास सफाई देने का मौका ही ना रहे। सांजबती ने जब नीलू को फोन के साथ छेड़छाड़ करते देखा तो उसने बिना वक्त गंवाए बिजली का मेन स्विच बंद कर दिया। पूरे चैटर्जी हाउस में अंधेरा छा गया और इसी अंधेरे का फायदा उठाकर सांजबती ने नीलू के हाथ से वो फोन झपट लिया। अब अंधेरे में शुरू हुई है एक ऐसी दौड़ जहां एक तरफ सांजबती है जो सच को बचाना चाहती है और दूसरी तरफ नीलू जो अपनी साजिश को अंजाम देना चाहती है। ऋषि ने टॉर्च जलाई और जो नज़ारा देखा उसके होश उड़ गए। सांजबती फोन लेकर झनक के कमरे की तरफ भाग रही थी और नीलू उसके पीछे चिल्ला रही थी। पूरा परिवार अब हॉल में जमा हो चुका है। अनिरुद्ध, अर्शी, अदिति और एसपी ऋषि, सबकी निगाहें सांजबती के हाथ में मौजूद उस फोन पर टिकी हैं। नीलू ने चिल्लाकर कहना शुरू कर दिया है कि सांजबती और झनक मिलकर ऋषि को फंसाने की साजिश रच रहे हैं और उस फोन में ऋषि की बदनामी का सबूत है। ये नीलू का मास्टर स्ट्रोक है। उसने अपनी ही गलती को सांजबती के सिर मढ़ दिया है। अब ऋषि के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि वो एक पति, एक पिता और एक एसपी के तौर पर इस गुत्थी को कैसे सुलझाएगा। क्या सांजबती उस वीडियो को ऋषि को दिखा पाएगी या नीलू अपनी बातों के जाल में सबको उलझाकर झनक को एक बार फिर गुनहगार साबित कर देगी। चटर्जी हाउस के हॉल में पसरा वो सन्नाटा किसी बड़े तूफान के आने की आहट दे रहा है। एसपी ऋषि के हाथ में जल रही टॉर्च की रोशनी सीधे सांजबती के चेहरे पर पड़ रही है, जो हाफते हुए उस मोबाइल फोन को अपनी सीने से चिपकाए खड़ी है। नीलू ने अपनी हार को जीत में बदलने के लिए जो पासा फेंका है, उसने ऋषि के दिमाग में भी एक पल के लिए उलझन पैदा कर दी है। नीलू का ये आरोप कि सांजबती और झनक मिलकर ऋषि को ब्लैकमेल करने की साजिश रच रही हैं, अर्शी के लिए एक जलती हुई मशाल की तरह काम कर गया। अर्शी ने बिना सोचे समझे झनक पर हमला बोल दिया और उसे अपनी मां नूतन की परछाई बताते हुए चरित्रहीन तक कह डाला। अनिरुद्ध, जो अपनी दोनों बेटियों के बीच हमेशा एक ढाल बनकर खड़ा रहता है, इस वक्त अर्शी के गुस्से और अदिति के आंसुओं के सामने बेबस नजर आ रहा है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी उस बेटी का साथ दे जिसे दुनिया नाजायज कहती आई है, या उस बेटी का जिसका सुहाग उजड़ने की कगार पर है। ऋषि ने अपनी कड़क आवाज में सबको खामोश रहने का आदेश दिया। एक एसपी की गरिमा और एक घर के दामाद की जिम्मेदारी के बीच ऋषि इस वक्त सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है। उसने सांजबती की तरफ हाथ बढ़ाया और वो फोन मांगा। सांजबती के हाथ कांप रहे थे। उसे डर था कि अगर ऋषि ने वो अधूरा वीडियो देख लिया जिसे नीलू ने बड़ी चालाकी से एडिट किया है, तो शायद वो झनक को कभी माफ नहीं कर पाएगा। लेकिन नीलू ने माहौल को इतना जहरीला बना दिया है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं बचा। नीलू चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि झनक ने ऋषि के साथ अपनी पुरानी तस्वीरों और कुछ रिकॉर्डिंग्स का इस्तेमाल करके उसे बदनाम करने की धमकी दी है। अदिति, जो अब तक खामोश थी, उसका सब्र अब जवाब दे गया है। उसने अपनी बहन झनक की तरफ देखा। उसकी आंखों में नफरत और बेबसी का मिला-जुला भाव था। अदिति को लग रहा है कि झनक उसके पति को उससे छीनने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मायरा टेली एक्सप्रेस के दर्शकों के लिए यहाँ सबसे बड़ा ट्विस्ट ये है कि सांजबती ने फोन ऋषि को देने के बजाय सीधे अनिरुद्ध की तरफ बढ़ा दिया। सांजबती जानती है कि अनिरुद्ध ही वो शख्स है जो झनक की सच्चाई और नीलू की मक्कारी को परख सकता है। जैसे ही अनिरुद्ध ने फोन हाथ में लिया, नीलू ने उसे झपटने की कोशिश की, लेकिन ऋषि ने नीलू का हाथ पकड़ लिया। ऋषि की नज़रें अब नीलू के चेहरे पर गड़ी थीं। वो एक अनुभवी पुलिस ऑफिसर की तरह नीलू के चेहरे पर आए डर के पसीने को पढ़ चुका था। ऋषि ने अनिरुद्ध से फोन लेकर उसे अनलॉक करने को कहा। पूरे घर की सांसें थम गई थीं। झनक एक कोने में खड़ी सिर्फ रो रही थी। उसे अपनी बेगुनाही का सबूत देने की भी ताकत महसूस नहीं हो रही थी। उसे लग रहा था कि उसका अतीत एक बार फिर उसके भविष्य को निगलने के लिए तैयार खड़ा है। जैसे ही वीडियो प्ले हुआ, हॉल में ऋषि और झनक की आवाज़ें गूंजने लगीं। वीडियो में ऋषि झनक से कह रहा था कि तुम्हारे बिना मेरा गुजारा नहीं है, मैं आज भी तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ। ये सुनते ही अदिति के पैरों तले जमीन खिसक गई और अर्शी ने एक जोर का थप्पड़ झनक के गाल पर जड़ दिया। घर में चीख पुकार मच गई। नीलू अपनी कामयाबी पर मन ही मन मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसने वीडियो का वही हिस्सा रखा था जहां ऋषि भावुक हो रहा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। ऋषि ने शांति से फोन वापस लिया और उसे ध्यान से देखने लगा। एक एसपी के तौर पर उसने तुरंत पकड़ लिया कि वीडियो की साउंड क्वालिटी और फ्रेम रेट में छेड़छाड़ की गई है। ऋषि ने सबके सामने घोषणा की कि ये वीडियो अधूरा है और इसे नीलू ने अपनी साजिश के तहत एडिट किया है। ऋषि के इस बयान ने नीलू के होश उड़ा दिए। ऋषि ने सांजबती से पूछा कि क्या उसे पता है कि इस फोन में डिलीटेड फाइल्स कहाँ हैं। सांजबती ने तुरंत इशारा किया कि नीलू ने रिकॉर्डिंग का असली हिस्सा कुछ ही मिनट पहले डिलीट किया है। अब ऋषि ने अपना टेक्निकल दिमाग चलाया और क्लाउड बैकअप के जरिए उस पूरी रिकॉर्डिंग को रिकवर करना शुरू कर दिया। नीलू ने भागने की कोशिश की, लेकिन घर के नौकरों ने उसे रोक लिया।
अनिरुद्ध अब गुस्से से कांप रहा था। उसे अपनी बेटी अदिति की बर्बादी से ज्यादा इस बात का दुख था कि उसके ही घर में उसकी दूसरी बेटी झनक के खिलाफ इतना गंदा जाल बुना गया है। अर्शी अब भी झनक को ही कोस रही थी। उसे लग रहा था कि ऋषि झनक को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। अगले कुछ मिनट चटर्जी हाउस के सबसे लंबे मिनट थे। जैसे ही पूरा वीडियो रिकवर हुआ और दोबारा चला, सच सबके सामने आईने की तरह साफ हो गया। वीडियो के अगले हिस्से में ऋषि झनक से कह रहा था कि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता था, लेकिन अब मेरी जिम्मेदारी अदिति है और तुम्हें एक दोस्त और एक पुलिस ऑफिसर के नाते मैं सुरक्षा दूंगा ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको। ऋषि ने झनक का हाथ उसे सहारा देने के लिए पकड़ा था, ना कि अपना हक जताने के लिए। झनक ने भी वीडियो में साफ कहा था कि वो अदिति और ऋषि के बीच कभी नहीं आएगी और वो जल्द ही ये शहर छोड़कर चली जाएगी। ये सच सुनते ही अदिति फूट फूट कर रोने लगी और उसने झनक के गले लगकर माफी मांगी। नीलू का पर्दाफाश हो चुका था। सांझबती ने अब वो राज खोला जो नीलू ने अब तक छुपा कर रखा था। सांझबती ने बताया कि नीलू कैसे काफी समय से अर्शी के कान भर रही थी और झनक के खिलाफ सबूत जुटाने के लिए घर में जासूसी कैमरे लगाने की योजना बना रही थी। अनिरुद्ध ने नीलू को उसी वक्त घर से निकल जाने का आदेश दिया, लेकिन नीलू ने जाते जाते एक ऐसी धमकी दी है जिसने ऋषि को चिंता में डाल दिया है। नीलू ने कहा कि भले ही वो घर से जा रही है, लेकिन झनक की बर्बादी का जो सामान उसने बाजार में फैलाया है उसे ऋषि अपनी वर्दी की ताकत से भी नहीं रोक पाएगा। एसपी ऋषि समझ गया कि नीलू ने शायद ये वीडियो पहले ही सोशल मीडिया पर किसी को भेज दिया है। अब सवाल ये है कि क्या ऋषि अपनी पत्नी अदिति और अपनी पुरानी मोहब्बत झनक के सम्मान को समाज की नज़रों में बचा पाएगा? क्या अनिरुद्ध और अर्शी के रिश्ते में झनक को लेकर जो दरार आई है वो कभी भर पाएगी? मायरा टेली एक्सप्रेस आपको आने वाले एपिसोड्स की हर छोटी बड़ी अपडेट देगा, जहां आप देखेंगे कि कैसे झनक अब अपनी पहचान बनाने के लिए एक नया रास्ता चुनेगी जो उसे इन पारिवारिक साजिशों से दूर ले जाएगा। लेकिन क्या ऋषि उसे इतनी आसानी से जाने देगा या फिर नीलू की वो आखिरी धमकी कोई नया तूफान लेकर आएगी? नीलू के घर से बाहर निकलते ही चटर्जी हाउस में छाई वो भारी खामोशी किसी बड़े धमाके से पहले की शांति की तरह महसूस हो रही है। एसपी ऋषि ने अपने हाथ में पकड़े उस मोबाइल फोन को जोर से मेज पर पटक दिया है, क्योंकि उसे पता है कि जंग अभी खत्म नहीं हुई है। नीलू की वो आखिरी धमकी कि उसने झनक की बर्बादी का सामान बाजार में फैला दिया है, ऋषि के कानों में किसी जहरीले नाग की फुफकार की तरह गूंज रही है। एक तरफ अदिति है जो अपनी मौसी की इस नीच हरकत और अपने पति ऋषि के झनक के प्रति उस अनकहे लगाव के बीच बुरी तरह टूट चुकी है। अदिति को अब अपनी मां अर्शी की हर वो बात सच लग रही है जो वो हमेशा झनक के बारे में कहा करती थी। अर्शी, जिसका गुस्सा अब भी 7वें आसमान पर है, उसने अनिरुद्ध पर इल्जामों की झड़ी लगा दी है। अर्शी का मानना है कि झनक की इस घर में मौजूदगी ही हर मुसीबत की जड़ है और जब तक नूतन की ये बेटी इस दहलीज के भीतर है, चटर्जी परिवार की इज्जत हमेशा दांव पर लगी रहेगी। अनिरुद्ध, जो अपनी बेटी झनक की आंखों में छपे उस दर्द को बखूबी पढ़ सकता है, वो इस वक्त एक अपराधी की तरह महसूस कर रहा है। उसे लग रहा है कि सालों पहले नूतन के साथ जो अन्याय हुआ था, आज वही सब झनक के साथ दोहराया जा रहा है। झनक ने अपने आंसू पोंछे और धीमी आवाज में सिर्फ इतना कहा कि वो अब और किसी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती। लेकिन मायरा टेली एक्सप्रेस के पास जो खबर आ रही है वो इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। ऋषि के पास उसके हेडक्वार्टर से एक इमरजेंसी कॉल आता है। नीलू ने अपनी हार का बदला लेने के लिए वो एडिट किया हुआ वीडियो एक ऐसे न्यूज़ पोर्टल को लीक कर दिया है जो सनसनीखेज खबरों के लिए मशहूर है। ऋषि को खबर मिलती है कि कुछ ही घंटों में वो वीडियो एक भ्रष्ट एसपी की प्रेम कहानी के नाम से वायरल होने वाला है। ऋषि के पैरों तले जमीन खिसक गई है। अगर ये वीडियो बाहर आता है तो न सिर्फ उसका करियर खत्म हो जाएगा, बल्कि झनक और अदिति की जिंदगी भी चौराहे पर आ जाएगी। ऋषि ने तुरंत अपनी टीम को साइबर सेल के साथ मिलकर उस लिंक को ब्लॉक करने का आदेश दिया, लेकिन नीलू ने बहुत ही शातिराना तरीके से इसे कई जगहों पर एक साथ अपलोड करवाया था। चटर्जी हाउस के बाहर अब मीडिया की गाड़ियां जमा होने लगी हैं। पूरे शहर में ये चर्चा फैल गई है कि एसपी ऋषि अपनी पत्नी अदिति के होते हुए झनक के साथ संबंध बना रहे हैं। अर्शी ने जब टीवी पर ये खबरें देखीं तो उसने अपना आपा खो दिया और झनक का सामान घर से बाहर फेंकना शुरू कर दिया। झनक चुपचाप अपनी बेइज्जती सह रही थी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शायद यही उसकी नियति है। लेकिन तभी ऋषि ने एक ऐसा कदम उठाया जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। उसने पुलिस की वर्दी में घर से बाहर निकलकर सीधे मीडिया के कैमरों का सामना करने का फैसला किया। अदिति ने उसे रोकने की कोशिश की। उसे लगा कि ऋषि सबके सामने झनक का बचाव करेगा और उसकी बेइज्जती होगी, लेकिन ऋषि ने मीडिया के सामने उस पूरे बिना एडिट किए हुए वीडियो को सार्वजनिक कर दिया जिसे उसने सांझबती की मदद से रिकवर किया था।
ऋषि ने दहाड़ते हुए मीडिया से कहा कि एक महिला के सम्मान और एक अफसर की ईमानदारी के साथ खेलना कितना भारी पड़ सकता है, ये वो अब नीलू को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा कर दिखाएगा। ऋषि के इस साहसी कदम ने पल भर में पासा पलट दिया। जो लोग झनक पर पत्थर उछाल रहे थे, अब वो नीलू की साजिश पर थू-थू करने लगे। इधर घर के भीतर सांझबती ने अर्शी और अदिति को वो कड़वा सच बताया जो उन्होंने अब तक नज़रअंदाज किया था। सांझबती ने साफ कहा कि अगर आज ऋषि ने झनक का साथ नहीं दिया होता तो सिर्फ झनक ही नहीं बल्कि इस घर की बहू अदिति का सम्मान भी धूल में मिल जाता। अनिरुद्ध ने पहली बार कड़ाई से अर्शी को चुप कराया और झनक का हाथ थामकर घर के भीतर वापस लाया। लेकिन झनक के मन में कुछ और ही चल रहा है। उसे पता है कि भले ही इस बार वो जीत गई है, लेकिन उसकी मौजूदगी हमेशा अदिति और ऋषि के बीच एक दीवार बनी रहेगी। झनक ने रात के अंधेरे में एक खत लिखा और घर छोड़ने का फैसला किया। कहानी का अगला मोड़ तब आता है जब ऋषि को पता चलता है कि झनक कहीं नहीं मिल रही है। नीलू, जो अब तक फरार थी, उसे पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, लेकिन उसने एक नया खुलासा किया है। नीलू का दावा है कि उसके पास झनक की मां नूतन और अनिरुद्ध के उस पुराने राज से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज हैं जो अनिरुद्ध को जेल भिजवा सकते हैं। अब ऋषि के सामने दोहरी चुनौती है, एक तरफ अपनी पत्नी अदिति का बिखरता हुआ विश्वास बचाना और दूसरी तरफ झनक को उस अनजान खतरे से ढूंढ निकालना जो उसके गायब होने के बाद पैदा हो गया है। क्या ऋषि झनक को ढूंढ पाएगा? क्या अनिरुद्ध का वो पुराना राज चटर्जी परिवार को पूरी तरह बर्बाद कर देगा? मायरा टेली एक्सप्रेस आपको आने वाले हर एपिसोड की ऐसी ही सटीक और रोमांचक जानकारी देता रहेगा। झनक की इस नई जंग में अब उसकी पहचान और अनिरुद्ध का अतीत सबसे बड़ा मुद्दा बनने वाला है।